बीजेपी इस वजह से परेशान है क्योंकि अब उसे लग रहा है कि उसकी जो चोरी थी वो पकड़ी गई। वो कैसे? वो इस मायने में पकड़ी गई कि इसमें तो प्रोविज़न था कि जो कंपनी है, जो किसी सामान का प्रोडक्शन करती है, जो फिज़िकली कंपनी कहीं पे एस्टेब्लिश है, वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे सकती है किसी भी पार्टी को। पर प्रश्न तब उठता है कि क्या वाक़ई में जितने डोनेशन मिले हैं, वो सभी कंपनियां थी? दोस्तों, ये भी आशंका जताया जा रहा है कि सेल कंपनी के माध्यम से, जिस तरह से कुछ वक्त पहले हम लोगों ने देखा कि मॉरिशस की जो सेल कंपनियां थी वो अडानी की जो कंपनी है, अडानी ग्रुप है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही थी। हो सकता है इसी तरह का झोल इस चुनावी बॉन्ड में भी हो कि कोई सेल कंपनी है जिसमें भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है और वहां से पैसा चुनावी बॉन्ड में आ रहा है डायरेक्ट। नमस्कार, मेरा नाम रंजन यादव। मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दरअसल दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनावी बॉन्ड को लेकर के। ये 2017 में कानून बना। अरुण जेटली उस वक्त वित्त मंत्री थे और उन्हीं के रायशुमारी में मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो है एक नया कानून लाया 2017 में, और ये 2018 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें ट्रांसपेरेंसी जो होती है, पारदर्शिता जो होती है, उसको नज़रअंदाज किया गया और यही वजह है कि आज बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, ये सभी आज जैसे लग रहे हैं बेहद परेशान हैं। बेहद परेशान इस वजह से हैं क्योंकि चुनावी बॉन्ड पे जो प्रशांत भूषण या फिर कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े दिग्गज वकील जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी और उस पे देश के सबसे बड़े जज डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देशन में सुनवाई हो रही है। उन्होंने जिस प्रकार का दलीलें दी है कि चुनावी बॉन्ड के बारे में, चंदा के बारे में आम लोगों को अधिकार है कि वो जाने कि आखिर किसने किसको कितना और कब चंदा दिया है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चुनावी बॉन्ड को लेकर के। जब बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रहते हुए उन्होंने कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की क्या जरूरत है, आम लोगों को हर चीज में अधिकार नहीं हो सकता है कि वो जाने। इसी पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, बिल्कुल आम नागरिकों को अधिकार है कि वो चुनावी बॉन्ड से संबंधित ट्रांसपेरेंसी, मतलब किसको कितना कब किसने चंदा दिया, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, चुनावी बॉन्ड का जो इशू जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, ये जैसे लग रहा है कि बीजेपी को लगातार मतलब तनाव दे रहा है। बीजेपी को जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, ये चुनावी बॉन्ड का मुद्दा जो है वो लगातार उसे परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। इस पे हम आज विस्तार से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इसमें दो पक्ष ऐसे हैं जो बेहद तौर पे, निहायती तौर पे, एक तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, दूसरा इस देश में जिस तरह से विपक्ष को कुचलने का मोदी सरकार अभियान चला रहा है, उसकी सफलता बहुत हद तक इस चुनावी बॉन्ड पे भी टिकी हुई है। मैं पहला उसी पे बात करता हूं। दरअसल दोस्तों, इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि 90% के करीब करीब जो चंदा है वो बीजेपी को मिल जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो बाकी और पार्टी हैं, कांग्रेस है या अदर जो रीजनल पार्टीज है, उसे पता ही नहीं चलता है कि बीजेपी को किसने कितना चंदा दिया। जबकि बाकी और जो रीजनल पार्टी है, या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, सपा हो, टीएमसी हो, इसको यदि किसी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉरपोरेट हाउस चंदा देता है, उसके बारे में सारा डिटेल्स सरकार के पास होता है और सरकार उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस बिजनेसमैन को, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को निहायती तौर पे परेशान करता है और उसे कहता है कि आप हमें चंदा दो, उसे नहीं। और यदि आप उसे चंदा देते हैं तो आपके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी जांच एजेंसियां मेरे हाथ में है, सभी का लगाम हम छोड़ देंगे और इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। इससे तो स्पष्ट है कि एक लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है और मोदी सरकार विपक्ष को
नो डोनेशन मिले, वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, चुनाव लड़ ही न सके, इस रूप में कमजोर करता हुआ लगातार नजर आ रहा है। दूसरा जो मुद्दा बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से यदि कोई बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी पार्टी को चंदा देता है तो वो गुप्त होता है, सिर्फ सरकार के पास जानकारी होती है। लेकिन अब जो एक नया प्रश्न प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने उठाया है कि क्या ये वाकई में कंपनियां हैं, ये काम करती है, या फिर ये कोई सेल कंपनियां हैं। एक बड़ा खुलासा आया है सामने कि बीजेपी को जो भी या किसी भी पार्टी को, मैं बीजेपी का नाम अक्सर इसलिए ले लेता हूं क्योंकि 90% के करीब करीब बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिलती है। बीजेपी इस वजह से परेशान है क्योंकि अब उसे लग रहा है कि उसकी जो चोरी थी वो पकड़ी गई। वो कैसे? वो इस मायने में पकड़ी गई कि इसमें तो प्रोविजन था कि जो कंपनी है, जो किसी सामान का प्रोडक्शन करती है, जो फिजिकली कंपनी कहीं पे एस्टेब्लिश है, वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे सकती है किसी भी पार्टी को। पर प्रश्न तब उठता है कि क्या वाकई में जितने डोनेशन मिले हैं वो सभी कंपनियां थी? दोस्तों, ये भी आशंका जताया जा रहा है कि सेल कंपनी के माध्यम से, जिस तरह से कुछ वक्त पहले हम लोगों ने देखा कि मॉरिशस की जो सेल कंपनियां थी वो अडानी की जो कंपनी है, अडानी ग्रुप है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही थी। हो सकता है इसी तरह का झोल इस चुनावी बॉन्ड में भी हो कि कोई सेल कंपनी है जिसमें भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है और वहां से पैसा चुनावी बॉन्ड में आ रहा है डायरेक्ट। और 5200 करीब 5000, मान लीजिए राउंड फिगर में 5000 करोड़ रुपया के करीब में जो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिली है, इसमें बहुत सा पैसा सेल कंपनी का हो सकता है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण के द्वारा। दूसरी बात इसमें है कि आम आदमी पार्टी पे जिस तरह से आरोप लगा कि 338 करोड़ रुपया का जो शराब घोटाला था उसमें कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लोगों की संलिप्तता थी, और इस वजह से आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर, चाहे वो संजय सिंह हो या मनोज सिसोदिया हो, और अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पे तलवार लटकते हुए नजर आ रहा है कि उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, सिर्फ लिंक एस्टेब्लिश होने के वजह से। कुल मिला के कि दिल्ली में किसी शराब कारोबारी को फायदा पहुंचाया गया है, तो जो विपक्ष के लोग हैं या जो ये केस बन रहा है, ईडी जो बना रही है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसकी जो बेस है, वो सिर्फ इस पे टिकी हुई है कि यदि सरकार किसी कंपनी को फायदा पहुंचाई है तो निश्चित तौर पे वो कंपनी उस पार्टी को चुनाव चंदा दी होगी, पैसा दिया होगा। इस आधार पे एक केस बनाया जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, किसी कंपनी विशेष को ये सरकार ने फायदा पहुंचाई है और वो कंपनी विशेष इस सरकार को पैसा दिया है। क्या इसी आधार पे जेपी नड्डा, अमित शाह या मोदी को पकड़ा जा सकता है? ईडी उस पर रेड डाल सकती है, उसे गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जितना चंदा बीजेपी को मिला हो या किसी भी पार्टी को मिला हो, ये यदि उस कंपनी को फायदा पहुंचाए हो, बदले में वो कंपनी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया हो, ये भी हो सकता है। तो ये दो जो मुद्दा है, पहला कि क्या सेल कंपनी के माध्यम से चुनावी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पार्टी को चंदा दी जा रही है, और हम और आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि 90% के करीब किस पार्टी को चंदा मिलती है। दूसरा कि क्या किसी कंपनी को कोई ठेका या कोई कारोबार में राहत देना या सरकार से जो मदद मिल सकती है, वो मदद देने के एवज में चुनावी बॉन्ड में वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और ये इस डेमोक्रेसी के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या बीजेपी या मोदी सरकार के जितने भी आला कमान लोग हैं, उसकी नींद हराम हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की सुनवाई होनी, हेयरिंग होनी, और वो भी DY चंद्रचूड़ जैसे ईमानदार
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देशन में बेहद बैड न्यूज है बीजेपी के लिए भी और मोदी के लिए भी। लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि आम आदमी पार्टी के नेताओं पे जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा है, सिर्फ एक लिंक एस्टैब्लिश होती हुई नजर आने पर, तो क्या वो ईडी जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार कर पाएंगे? यदि ये लिंक एस्टैब्लिश होती है कि ये मोदी की जो सरकार है उसने किसी कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाया है, इस वजह से वो कंपनी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इन पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया है, या फिर क्या ये ईडी मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा को पकड़ पाएगी कि इसको सेल कंपनी जो है वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इस पार्टी को डोनेशन या चंदा कैसे दी, क्यों दी? ये लूप होल इस कानून में कैसे नजर आता है, क्यों नजर आता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अरुण जेटली ये चीज जानते थे और जानबूझ के मोदी जी को या भाजपा को नस्तनाबूद या तबाह करने के लिए ये कानून बनाए थे। बहरहाल अभी तो हेयरिंग चल रही है और ये मतलब आम लोगों के लिए, इस देश के आम नागरिकों के लिए अच्छी खबर है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने खुले तौर पे कहा है कि इस देश के आम लोगों को ये अधिकार है कि वो जाने कि चुनावी बॉन्ड में किस पार्टी ने कब कितना चंदा दिया है। ये एक बड़ा न्यूज है और इससे साफ पूरी डाटा निकल के सामने आएगी कि अडानी ने कितना चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को दिया है चंदा, या बाकी और भी जो लोग हैं कितना चंदा दिया है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को। और इसके एवज में मोदी सरकार ने उस कंपनी को, उस बिजनेसमैन को किस रूप में कितना फायदा पहुंचाया है, इस देश की कितनी संपत्ति नीलाम की है, ये भी सामने निकल के आएगा। और ये भी सामने निकल के आएगा कि कितने सेल कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है इस चुनावी बॉन्ड में, किस पार्टी को चंदा मिला है और वो सेल कंपनी चलाता कौन है, ये भी नजर आएगा। ये भी स्पष्ट तौर पे, खुले तौर पे सामने आएगा। ये पहले ही हो जानी चाहिए थी। 2018 से अभी तक बीजेपी या मोदी सरकार जिस तरह से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लूटते आई है और बाकी जो विपक्षी पार्टी है उसे आर्थिक तौर पे पूरी कमजोर करने का जो एक साजिश रचा गया है कि खुद को इतना बलवान कर लो और विपक्ष की जो नींव है उसे हिला दो। देखना होगा आगे ये जजमेंट किस मोड़ तक जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी या अमित शाह के लिए किस रूप में उसके लिए सिर का दर्द बनना चाहती है, बन जाएगी। पर ये बहुत अच्छी खबर है कि इस पे सुनवाई हो रही है। मतलब इस देश के सबसे बड़े जो जज हैं और उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो बेहद निहायती तौर पे ईमानदार न्यायाधीश हैं, डीवाई चंद्रचूड़। आगे इस पे किस तरह की जजमेंट आती है और उसका मतलब क्या असर होता है जमीनी तौर पे, क्या ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा बनेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो आज इसी मोड़ पे छोड़ते हैं इस मुद्दा को, क्योंकि अभी इसकी हेयरिंग चल ही रही है। आगे जो भी अपडेट आएगी, क्योंकि इस जो इशू है इसको मैं बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आगे फिर अपडेट आपको बताते रहेंगे। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।